हम तो बहुत गरीब आदमी है साहब, और मजदूरी करने के लिए यहाँ पे कमा के खाते हैं। लगभग 100 लोगों की तादाद में आके सीधे मेरे परिवार पे हमला एकदम इतनी बुरी तरह से किया है। मेरे उन्होंने पैर में रॉड से वार किया है और बहुत ही भयानक मंजर था। साहब हम तो यहाँ से बेच के चले जाएंगे साहब, हम तो अब दिल्ली में रह नहीं पाएंगे। हमें लग रहा है कि इन लोगों से हमें दिन रात इतना खतरा हो गया है। गला भी हम लोगों को दबा लिया और सारी हमारी लड़कियों को बेड टच किया है और गंदी गंदी गालियाँ बकी हैं, लेकिन हम सुरक्षित नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है साहब सुरक्षित। अब तो बिल्कुल ही नहीं है साहब। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। वही बात करें संगम विहार की, तो संगम विहार में विशेष समुदाय के लोगों ने एक हिंदू परिवार को जमकर पिटाई करी है। और विवाद केवल इतना था कि वो जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो ओवर स्पीडिंग बाइक चलाते थे और हिंदू परिवार है वो उस बाइक को यहाँ से कम ले आने की बात करते थे, और जिसको लेकर विवाद इतना गर्मा गया तो लगभग सैकड़ों लोग यहाँ पे आ गए और इस परिवार के साथ मारपीट करी है। पूरा मामला क्या है हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या था पूरा मामला? सर जी मामला ये था कि हमारी गली के पीछे कुछ पूरी एक विशेष समुदाय की आबादी शुरू हो जाती है। तो ये लोग हमारी गली में नाबालिग बच्चे होते हैं, तो वो अनलिमिटेड बहुत ज्यादा ओवर स्पीड में मोटरसाइकिल और स्कूटी वगैरह चलाते रहते हैं। तो इसी बात को लेके हमारी भतीजी भी कल साइकिल चला रही थी, तो ओवर स्पीड की वजह से हमारी भतीजी के टक्कर लगने से बची। तो हमने उनको थोड़ा सा समझाया कि भाई आप इतनी ओवर स्पीड बाइक क्यों चलाते हो। तो इतनी सी बात पे वो उनको इतना बुरा लग गया कि पीछे से कई सारे 10-15 लोगों को तो पहले लेके आए, हम लोगों को धमकाने लगे। तो उस मामले को शांत कर आके जैसे तैसे वो वापस चले गए। उसके बाद में फिर उधर से वो सैकड़ों की तादाद में, लगभग 100 लोगों की तादाद में आके सीधे मेरे परिवार पे हमला एकदम इतनी बुरी तरह से किया है कि सबको इतनी बुरी तरह से मारा है। औरतों को भी मारा, बच्चों को भी मारा और मेरे को भी मारा। मेरे भाइयों को तो सरिया पैरों में बहुत जोर से मारी है, गला भी हम लोगों को दबा लिया और सारी हमारी लड़कियों को बेड टच किया है और गंदी गंदी गालियां बकी हैं। मेरे पास तो सारा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, उसमें सब कुछ गालियां देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो सर हम तो बहुत गरीब आदमी है साहब, और मजदूरी करने के लिए यहाँ पे कमा के खाते हैं। और हम तो तीसरी बार मेरे ऊपर अटैक हुआ है, ये मेरे परिवार के ऊपर। इससे पहले भी अटैक हो चुका? हाँ जी, दो बार पहले भी कर चुके हैं, अब तीसरी बार इस बार हुआ है। तो साहब हम तो यहाँ से बेच के चले जाएंगे साहब, हम तो अब दिल्ली में रह नहीं पाएंगे। हमें लग रहा है कि इन लोगों से हमें दिन रात इतना खतरा हो गया है कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये तो शोर मचा के कह रहे थे कि सामान निकाल के लाओ, हथियार निकाल के लाओ, मारो इनको, ये खत्म कर दो, तुम्हारे घर पे सफेद टेंट लगवा के ही हम दम लेंगे। अच्छा, इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ रवैया रहा है? क्या कुछ एक्शन उन्होंने लिया है ऐसे लोगों के खिलाफ? हाँ सर, पीसीआर कॉल की थी तो पीसीआर वाले आए थे, तो हमें लेके थाने चले गए। थाने में जाके साहब सारा जो भी बात हम लोगों ने बताई, तो पुलिस ने हमको बोला कि आप इसमें अपनी एफआईआर कंप्लेंट कराओ। तो वहां पे जाके ये हुआ कि पुलिस वाले बोले चलो आपस का अपना अड़ोस पड़ोस का मामला है, तो आप इसमें कंप्रोमाइज कर लो। साहब हम जब थाने में थे तो हमारे घर पे हमारा एक छोटा भाई अकेला था, तो भी ये 15-20 लोग मेरे घर पे आके मारने की बात करने लगे, धमकियां दे रहे थे। तो हमने तो साहब डर के मारे जैसे भी बताया हमने लिख के दे दिया साहब, लेकिन हम सुरक्षित नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है साहब सुरक्षित। अब तो बिल्कुल ही नहीं है साहब। हमें ये अंदेशा है कि अगर पुलिस प्रशासन ने और शासन ने अगर हमारी सहायता नहीं करी तो शायद हमें लग रहा है कि हमारे घर में से किसी ना किसी को ये मार ही देंगे साहब, मार ही देंगे। देखिए जो हिंदू परिवार है बेहद डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से जो हमला हुआ है बेहद ही चिंताजनक वाला है। और थाने में भी केवल कार्रवाई नहीं की जाती, मामला कॉम्प्रोमाइज के लिए बोल दिया जाता है। और जो हिंदू परिवार है वो डरा हुआ था, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, लेकिन बावजूद उनको अभी भी धमकियां दी जा रही है। माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। जब ये झगड़ा हुआ था आप भी इस दौरान वहां पे मौजूद थी? क्या हाँ, हुआ मैं था? बचाने के लिए आई थी, मगर उन्होंने बोला था कि दूर हो जाओ, ने तो खींच के ले जाएंगे यहाँ से। ऐसा गाली दे के बात हाँ, कर रहे गाली, वो उन बिगर गाली से बात नहीं कर रहे थे, लड़कियों से किसी से भी वो बिगर गाली से बात थे? नहीं आपको कर भी मारा? रहे। नहीं, मुझे मारा नहीं था, मगर गाली दी थी तो हम डर के मारे पीछे हो गए थे। हाँ, मतलब ऐसे वो कर ही रहे थे कि एकदम वो मतलब मारेंगे ही वो, तो इसलिए हम पीछे हो गए थे। और लड़कियों को भी हमने कमरे में बंद कर दिया था। ठीक है। तो हाँ। पीड़ित परिवार के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको गंभीर चोटें भी आई थी, जिनका मेडिकल भी करवाने के लिए ले जाया गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश है। हाँ, क्या हुआ था और कहाँ चोटें आई हैं आपको? मेरे उन्होंने पैर में रॉड से वार किया है और बहुत ही भयानक मंजर था। उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। कितने लोग थे वो कह पाना मुश्किल है, तकरीबन 150-200 के आसपास भी हो सकते थे वो। और हम अपने बचाव में अगर कुछ कर पाते शायद हमें इतना मौका भी नहीं मिला, और वो एकदम से हमारे ऊपर टूट पड़े। वो अचानक से वो लोग जो जितने आए थे वो कैसे पता आपको? जो मुस्लिम थे या विशेष समुदाय के जो लोग थे वो सारे वही थे? कुछ हिंदू भी थे क्या उसमें?
उसमें अधिकतर जो आबादी जो थी वो नॉन हिंदूज की थी, क्योंकि उनमें से कुछ चेहरों को मैं पहचानता हूँ, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं जब कभी पीछे गली से पास करता हूँ तो मैं उन चेहरों को पहचान सकता हूँ। तो अब जब मेडिकल करवाया गया तो कहाँ क्या जो पुलिस की तरफ से क्या कुछ ऐसा बोला गया, क्या उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाएगी, कुछ ऐसा बोला गया पुलिस ने? थाने में जाने के बाद में वहीं पे जो मेरे बड़े भाई ने कहा बस वही कार्रवाई हुई। उसके बाद में वहाँ पे हम कंप्रोमाइज लिखने के बाद में घर की तरफ वापस आ गए और उनकी तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में ऐसी कोई गलती है, ऐसी कोई घटना नहीं। अब कहीं डर का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से लगातार धमकियां आपको परिवार को दी जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है, तो अब कहीं ना कहीं डर लगता है यहाँ रहने? डर तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि जब हम थाने के अंदर थे तब हमें पता लगा था कि वो बार बार बाइक से इधर चक्कर लगा रहे थे और रैकी कर रहे थे। कल भी उनमें से एक पर्सन ने यहाँ पे आके रैकी की है और बिल्कुल यहाँ डर का माहौल है। आपके साथ भी ये झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था उस दौरान और क्या कहाँ चोटें आई हैं आप लोगों को? चोटें मैं देख के बहुत घबरा गई थी। मैं अपने बच्चों को, अपने देवरों को मैं बचा रही थी। उन लोगों को मैं खींच रही तो मुझे धक्का मार रहे थे, बेल्ट छीन रही तो मेरे बेल्ट मतलब मार रहे थे वो लोग। ऐसे मैंने की चाहे हम मर जाएं पर अपने बच्चों को, अपने देवरों को, दोनों को नहीं मरवा डालेंगे हम। तो और फिर हमसे कह रहा तुम्हारे अपने पतियों को भेजो, तुमने अंदर बंद कर दिया है, नहीं तो हम सफेद टेंट लगवाना ही लगवाना है तुम्हारे दरवाजे पे। अब डर का माहौल लगता है, क्योंकि इस इलाके में लगातार जिस तरह आपने बहुत बताया डर लगता कि है। मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। बहुत डर लगता है हमें हम क्या सोचे कि मतलब अपने बच्चों को बाहर कैसे निकालें। हम नहीं निकाल सकते बच्चों को, बहुत दहशत है हमें। स्कूल भी नहीं भेज रहे डर के मारे। बच्ची ट्यूशन पढ़ाने जाती है, हम उसको भी डर के मारे नहीं भेज रहे। सब जगह फोन कर दिया कि बेटा हम कंप्यूटर क्लास मत जाओ, कहीं मत जाओ, घर में पैक हो जाओ। बहुत डर है हमें। देखिए जिस तरह का डर का माहौल है और पीड़ित परिवार की शिकायत है कि महिलाओं के साथ मारपीट की गई है, उनके साथ गाली गलौज किया गया है। इनकी लड़की है, इनके साथ भी बैड टच की जो ये आरोप लगा रहे हैं, क्या हुआ था और कैसे आपको मारा? मुझे नहीं मारा, एक्चुअली मेरी छोटी बहन है, ये इसको मारा था जब लड़ाई शुरू हुई थी। मैं जब सारा सीन देख रही थी उसके बाद मुझे लगा कि इतनी बड़ी चीज है नहीं जितना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है इसको। वो बेसिकली एक मुद्दा ही बनाया जा रहा था। तो मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि आप लोग पहले बात को समझ लो कि ये बात है क्या। तो उन्होंने मुझे छूटते गाली दी और इतनी बदतमीजी कि उन्होंने शब्दों की मर्यादा ही पार कर दी। अब क्या लगता है, घर से बाहर निकलने में अब डर लगता है, क्योंकि जिस तरह लगातार धमकियां मिल रही है? घर से बाहर निकलने में तो बिल्कुल डर लगता है। अभी भी नहीं, जब से हमारी गली में काफी सारे होटल्स खुलते जा रहे हैं, जिस तरीके से एक समूह की आबादी बढ़ती जा रही है, तो गली में निकलना भी इतना मुश्किल हो गया है कि अगर हम लोग गली से बाहर निकलते हैं तो उनकी जो गंदी नजरें हैं वो हमेशा हमारे सामने रहती है। प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या हो ऐसे लोगों के खिलाफ? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो लड़कियां बाहर निकलेंगी ही नहीं, उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब हमारी सरकार हमेशा नारी शक्ति की बात करती है तो हमें लगता है कि सरकार को बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन इस चीज के ऊपर लेना चाहिए। ये बहुत गहन चिंता का विषय है। उनको सोचना चाहिए इस चीज के ऊपर कि अगर लड़कियां बाहर ही नहीं निकलेंगी एक विशेष समुदाय के डर से, तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगी। तो देखिए इनके आंखों में आंसू हैं और आंसू ये बयां करते हैं कि कहीं ना कहीं इनको डर सता रहा है, बाहर निकलने में अब इनको डर लगता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार धमकियां दी गई हैं, जिस तरह से इनसे बात की गई है, तो कहीं ना कहीं अब डर का माहौल भी है। और क्या कहना चाहेंगे अब, किस तरह से यहाँ पर कैसे रहेंगे आप, क्योंकि आप प्रशासन आपसे ज्यादा सुनवाई भी नहीं कर रहा है। जो भी पुलिस पीसीआर हुई थी उन्होंने सर मेडिकल भी आपका करवाया नहीं करवाया, तो आप प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं आप? सर सबसे पहले तो हमारी गली में तो थोड़ी सी आगे सारे मुस्लिम होटल शुरू हो जाते हैं और उस लड़ाई में ये सारे के सारे मुस्लिम होटल वाले सारे के सारे उस लड़ाई में हमें पीटने के लिए आए थे। ये हमें अच्छी तरह से पता है, वो सारे लोग हमने देखे हैं, हम वीडियो में भी सब कुछ आ रहे हैं। तो ये होटल एक नहीं है, यहाँ पे कम से कम तो 50-40-100 होटल मुस्लिम खुल गए हैं मस्जिद के आसपास में। तो यहाँ बहुत अराजकता 24 घंटे फैली रहती है। हम लोगों ने तो अपनी गली से निकलना ही बंद कर दिया है। हम दाएं बाएं दूसरी गलियों से निकल के जा रहे हैं, यहाँ से हमारा निकलना ही बंद हो गया। बाइक मोटरसाइकिल लेके आते हैं तब ये अपना हमें रास्ता क्लियर नहीं करते, जिनसे कुछ बोलो तो तुरंत ही उठा के थप्पड़ी सीधा मारना शुरू कर देते हैं, गंदी गंदी गालियां बकते हैं। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? सर प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि हमें सुरक्षा की गारंटी दी जाए, हमारी सुरक्षा करे। अगर प्रशासन हमारी सुरक्षा नहीं करेगा तो साहब हम तो मजबूर हैं, यहाँ से मकान जैसे भी अपना बेच बाच के जैसे भी हमने बनाया साहब, हम तो साहब बिल्कुल जाने के लिए मजबूर हैं और हम तो बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर ही नहीं रहे साहब।
हम 24 घंटे हम रात को सोते भी नहीं है, पूरी पूरी रात 2 आदमी जागते हैं तो 3 आदमी सोते हैं साहब। ये माहौल हमारे घर का बन गया है कि पता नहीं किस टाइम हमारे घर पे आके, क्योंकि वो बोल के गए हैं कि हम तुम्हें चैन से बैठने नहीं देंगे, हम कभी भी तुम पे दोबारा से फिर हमें अटैक करेंगे, हमला करेंगे। और कल भी यहाँ पे आके गाली कोने में आके दे के गए। अभी भी 2 लड़के यहाँ पे रेकी कर रहे थे, देख रहे थे, मैं वो झगड़े में थे, मैंने उन्हें पहचान लिया। तो जैसे ही आप लोग आए हो तो वो चले गए उधर की तरफ में। तो सब चारों तरफ से ये लोग रेकी कर रहे हैं, मुखबरी कर रहे हैं। हमें डर लग रहा है सब किसी भी टाइम हमारे ऊपर हमला ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए जो पीड़ित परिवार है बेहद परेशान है, क्योंकि पुलिस का जिस तरह जो रवैया रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है, और जो जिन्होंने यहाँ पर मारपीट करी है वो भी अभी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में जो लोग हैं अब वो पलायन करने के लिए मजबूर है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन की नहीं सुनता तो ये इलाका छोड़ के लिए चले जाएंगे। तब ऐसे में ये सवालिया निशान दिल्ली पुलिस पर भी खड़ा होता है और संगम विहार पुलिस थाने के एसओजी के ऊपर भी खड़ा होता है कि आखिरकार उनके इलाके में इस तरह के बड़े अपराध हो रहे हैं और अभी तक एसओजी साहब शांति से मूक दर्शक बने हुए देख रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।